जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अब होम ऑफिस की तरफ से नई अपडेट आई है कि कॉस्ट लेटर अब किसको इशू किया जाएगा। जी हाँ, इसमें कुछ नई अपडेट डाल दी गई हैं। इसमें तमाम तर तफसीलात आपको मिलेंगी इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और अपडेट्स आप तक पहुंचाई जा सकें। अगर शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं अगर शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट लेटर उन कंपनीज को अब इशू किया जाएगा जो कंपनीज रिक्वायरमेंट पूरी करेंगी होम ऑफिस की। पहले कुछ ऐसे होता था कि टाइम ड्यूरेशन पूरा कंपनी रजिस्टर की जाती थी और अकाउंट्स रन किए जाते थे और स्टेट वे कॉस्ट अप्लाई कर देते थे और इन सम कपल ऑफ डेज में कंपनी का कॉस्ट लेटर इशू हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि रिसेंटली 2022 ईयर के बाद और 20 से लेकर 24 तक इतने ज्यादा यूके के अंदर फ्रॉड हुए हैं कि कंपनी सिर्फ रजिस्टर होती थी और कॉस्ट इशू होने के बाद जब वीजा लग जाता था तो कंपनी बंद कर दी जाती थी। इस बिना पे ऊपर उन्होंने अब ये मामला चेंज कर दी है। कॉस्ट लेटर इशू किन लोगों को होगा और किन कंपनीज को होगा, तो सवाल अब ये है। कंपनी कॉस्ट उनको इशू होगा जो अब होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको अपने टर्नओवर आपने जो डिटेल्स सबमिट करवाई हुई हैं बकायदा उनका होगा। और सम टाइम ऐसा भी होगा कि अगर आप कॉस्ट इशू करवाना चाहते हैं अपनी कंपनी का तो आपको सम टाइम इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ सकती है या होम ऑफिस आपको विजिट आपकी शॉप पे या आपके एड्रेस पे कर सकता है। तो अगर तो वो लीगल होगा तो दैट्स फाइन, अदरवाइज आपको कॉस्ट इशू नहीं होगा और आपकी स्ट्रेट वे कंपनी बंद कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रहे थे लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ फ्रॉड कर डाले थे तो उनके लिए भी एक बुरी खबर यह है कि उनको भी कॉस्ट इशू नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट इशू करवाने से पहले भी कुछ एक्स्ट्रा जो आपके काम होते हैं वो आपको पूरा करने पड़ते हैं। मतलब कि आपको लॉन्ग टर्म चलाना पड़ता है, लेकिन कॉस्ट उनको अब प्रॉपरली इशू होगा जो ऑलरेडी अपने अकाउंट्स मैनेज कर रहे थे लेकिन वो प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रहे थे। उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो बड़ी कंपनियां उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो रिटर्न सबमिट करवा रही होती हैं और बाकायदा वो अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रही हैं, अपने एम्प्लॉयज शो कर रहे हैं, उनकी सैलरी जा रही होती है, ईच एंड एवरीथिंग एक प्रॉपर थ्रू ऑफ चैनल चल रहा होता है। उनके लिए तो वही सिनेरियो होगा, वो कॉस्ट अप्लाई करेंगे और स्ट्रेट वे उनके लिए कॉस्ट इशू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भी उनके पास कॉस्ट लेटर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये तमाम तर जो मुश्किलात हैं उन लोगों के लिए आने वाली हैं जो जस्ट 20-30 पाउंड लगा के अपनी कंपनी रजिस्टर करते थे और एक बेहंगम सा वो अपने अकाउंट्स चला के तो वो कॉस्ट ड्यूरेशन जो अपनी 6 माह होता था उसके बाद वो अपना कॉस्ट इशू अप्लाई करवाने के लिए अप्लाई कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा ये तफसीलात आप तक पहुंचा दूं ताकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं और कोर्स अप्लाई करने के लिए रेडी बैठे हैं तो आप अपने ज़हन से बात ख्याल निकाल दें कि आइंदा आने वाले दिनों में आप कोर्स ले सकते हैं होम ऑफिस से। होम ऑफिस आपको फाइन भी कर सकती है, विजिट भी कर सकती है, इंटरव्यू कॉल भी कर सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन इन सब से बचने के लिए आप अपने अकाउंट्स को मैनेज करें, 1-2 महीने वेट कर लें ताकि हर चीज़ आपकी प्रॉपर हो और आप कोर्स इशू करवा लें और जिसको आपने वीज़ा देना है, आपने एम्प्लॉय अपना रख लिया हुआ तो उसे आप वीज़ा दे सकें, बजाय कि एंड ऑफ दैट डे आपको वो रिफ्यूज़ल आए और आपका जो एम्प्लॉय है वो इस वेट पे बैठा है कि आपसे वो वीज़ा लेगा, उसे आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो सब काम ख़राब हो। इसलिए आप अपने अकाउंट्स वगैरह को मैनेज करें। और मैंने कहा ये नई होम ऑफिस की तरफ से अपडेट आई है तो आपके साथ शेयर कर दूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।